हेलो एवरीवन। हम लोग आज के इस वीडियो में जो कंट्रोल पैनल्स रहते हैं एलटी और एचटी कंट्रोल पैनल, उस एलटी और एचटी कंट्रोल पैनल में कौन कौन से इक्विपमेंट्स हम लोग कनेक्ट करते हैं, उसमें मीटरिंग जो क्यूबिकल्स रहेगा उस मीटरिंग क्यूबिकल्स में हम लोग क्या क्या कनेक्ट करते हैं। उसके बाद में इन कमर रहेगा, इन कमर के बाद बस बार चैम्बर रहेगा और बस बार चैम्बर के बाद केबल चैम्बर रहेगा। तो जो आउटगोइंग लाइन्स है हम लोग एमसीसीबी के थ्रू हम लोग वहाँ पे कनेक्ट करते हैं या फिर एमसीबी के थ्रू हम लोग वहाँ पे कनेक्ट करते हैं। तो उसके लिए कौन कौन सा इंडिकेशन इंस्ट्रूमेंट्स हम लोग वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, देन कौन सा मीटर हम लोग वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद में इंडिकेटिंग लैंप्स जो रहते हैं वो इंडिकेटिंग लैंप्स क्या वहाँ पे इंडिकेट करते हैं, वो सब हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। सो दिस इज़ ए कंट्रोल पैनल। सो इसमें आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं ये जो सेक्शन है, इस सेक्शन को हम लोग यहाँ पे मीटरिंग एंड इंडिकेशन सेक्शन बोलते हैं। तो अगर मीटरिंग एंड इंडिकेशन सेक्शन में अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के फेजेस है, आर फेज, वाई फेज एंड बी फेज। तो यहाँ पे जो भी फेज ऑन रहेगा उसका इंडिकेशन यहाँ पे हम लोगों को दिखाई देगा। अगर रेड फेज ऑन कंडीशन पे है तो यहाँ पे हम लोगों को आर फेज का एलईडी वहाँ पे ग्लो हो जाएगा। उसके बाद में वाई फेज है तो वाई फेज का एलईडी ग्लो हो जाएगा। उसके बाद में बी फेज है उसका एलईडी वहाँ पे ग्लो हो जाएगा। उसके बाद में जो ब्रेकर्स रहते हैं, ब्रेकर्स के लिए वहाँ पे अलग से एलईडी वहाँ पे रहते हैं, एक है ऑन, दूसरा है ऑफ और तीसरा है ट्रिप इंडिकेशन। उसके बाद में आता है वोल्ट मीटर, एमीटर और मल्टीफंक्शन मीटर। अभी जो वोल्ट मीटर है, अभी यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं वोल्ट मीटर है, तो जो वोल्ट मीटर रहेगा वो वोल्टेज वहाँ पे मेजर करेगा, थ्री फेज वोल्टेज। तो वहाँ पे थ्री फेज वोल्टेज के लिए वहाँ पे जो रेटिंग है 0 to 500 वोल्ट है। तो जहाँ पे जो सिस्टम का वोल्टेज है वो वहाँ पे यहाँ पे 400 वोल्ट यहाँ पे इंडिकेशन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। उसके बाद में यहाँ पे एमीटर है, वो एमीटर क्या करेगा, करंट मेजर करने का काम करेगा। और मल्टीफंक्शन मीटर है, वो मल्टीफंक्शन मीटर में हम लोग हर एक फेज़ का वहाँ पे वोल्टेज देख सकते हैं, करंट देख सकते हैं। उसके बाद में कितना पावर है, कितना VAR है, कितना kVAR है, उसके बाद में kVAH है, उसके बाद में कितना पावर फैक्टर है, वो सब हम लोग इसमें वहाँ पे देख सकते हैं। देन उसके बाद में आता है नेक्स्ट है, यहाँ पे एक स्विच है, ये स्विच है, ये वोल्ट मीटर सिलेक्टर स्विच है। और यहाँ पे नेक्स्ट दूसरा है एमीटर सिलेक्टर स्विच। जो वोल्ट मीटर सिलेक्टर स्विच है आप लोगों को यहाँ पे दिखाई देगा, एक यहाँ पे RY है, यहाँ पे BR है और यहाँ पे एक ऑफ कंडीशन है और YB है। तो जब हम लोग इस नॉब को वहाँ पे रोटेट करते हैं तो हर एक नॉब क्या, अगर हम लोगों ने YB पे यहाँ पे रख दिया तो B और Y के बीच में कितना वोल्टेज है वो हम लोगों को इस वोल्ट मीटर में वहाँ पे दिखाई देगा। उसके बाद में अगर इसको हम लोग रोटेट किया तो RY पे हम लोगों को R और Y के बीच में कितना वोल्टेज हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद में इस सिलेक्टर स्विच को मैं जब BR के ऊपर वहाँ पे लेके जाता हूँ तो BR जो फेज़ है, RB फेज़ है, उसके अक्रॉस कितना वोल्टेज है वो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अभी वैसे ही यहाँ पे एमीटर सिलेक्टर स्विच है। एमीटर सिलेक्टर स्विच में हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे R है, Y है, B है और ऑफ है। तो R फेज में कितना करंट जा रहा है, Y फेज में से कितना करंट जा रहा है और B फेज में से कितना करंट जा रहा है। जैसे हम लोग इस नॉब को रोटेट करते हैं वैसे यहाँ पे हम लोगों को वहाँ पे करंट वहाँ पे दिखाई देता है। तो यहाँ पे ये जो अपर सेक्शन है इसको हम लोग मीटरिंग और इंडिकेशन वहाँ पे हम लोग बोलते हैं। उसके बाद में यहाँ पे एक इनकमर है, तो इनकमर में यहाँ पे आप लोगों को एक स्विच या फिर सिलेक्टर स्विच यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। तो इसके अंदर जो ब्रेकर हम लोग यूज़ कर रहे हैं, इनकमर में हम लोग ब्रेकर यूज़ करते हैं। ब्रेकर का काम क्या है, वो क्या करता है, सिस्टम को प्रोटेक्ट करने का काम करता है ड्यूरिंग फॉल्ट कंडीशन। तो इसमें एमसीसीबी हम लोगों ने यूज़ किया है। तो एमसीसीबी का सिलेक्टर स्विच है, तो उसमें कौन कौन से कॉन्टैक्ट्स रहते हैं, एक रहता है ऑन, दूसरा रहता है ट्रिप और रिसेट और ऑफ। तो जब भी कोई भी फॉल्ट इसके अंदर वहाँ पे क्रिएट हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये क्या करेगा, ये जो नॉब है ऑटोमेटिकली ट्रिप कमांड पे आ जाएगा। जैसे जो सर्किट है इनकमर और आउटगोइंग जो सर्किट्स है उसको हम लोग इससे वहाँ पे ब्रेक कर देते हैं। सो दैट इज़ दी एम। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे MCCB वहाँ पे यूज़ करते हैं। उसके बाद में जैसे हम लोग इनकमिंग, यहाँ से इनकमिंग केबल आ गया, इनकमिंग केबल से यहाँ पे ब्रेकर है, ब्रेकर के बाद वहाँ से हम लोग सर्किट्स निकालते हैं। तो जो यहाँ पे बस बार चैम्बर है, जो भी हम लोग यहाँ से आउट गोइंग जाएगा वो बस बार चैम्बर में जाएगा। यहाँ पे पैर वर्टिकल, वहाँ पे इस सेक्शन में वर्टिकल वहाँ पे बस बार रहेंगे। उस बस बार से हम लोग क्या करते हैं, टैपिंग्स निकालते हैं और जो हम लोग जिस लोड को वहाँ पे हम लोग दे रहे हैं वो अकॉर्डिंगली हम लोग पैरेलल वहाँ पे सप्लाई हम लोग बाहर निकालते हैं, उसको हम लोग फीडर भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जो सप्लाई है 400 वोल्ट का, 440 वोल्ट का, वो इस बस बार चैम्बर में आ जाएगा। बस बार चैम्बर से हम लोग क्या करते हैं, इस बस बार चैम्बर को उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और अगेन वहाँ पे आगे MCCB रहेंगे। और MCCB के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दूसरा एक चैम्बर रहेगा, वो केबल चैम्बर रहेगा जिसको हम लोग आउटपुट बोलेंगे। और आउटपुट से वहाँ पे जितने भी लोड से या फिर जो भी लोड हम लोग इसके ऊपर कनेक्ट कर रहे हैं वहाँ पे सप्लाई चला जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं अगेन यहाँ पे जो भी आउटपुट सेक्शन है, तो आउटपुट सेक्शन में अगेन जो सप्लाई आएगा वो जाएगा MCCB में। MCCB प्रोटेक्शन के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद में यहाँ पे ऑन ऑफ और ट्रिप
ऐसे 3 LED इंडिकेशन लैंप है। तो ये 3 लैंप अगर ऑन हमारा यहाँ से सप्लाई आ रहा है तो हम लोगों को यहाँ पे ऑन दिखाई देगा, अगर सप्लाई बंद है तो यहाँ पे ऑफ दिखाई देगा, अगर ब्रेकर ट्रिप हो गए तो यहाँ पे ट्रिप का जो भी इंडिकेशन है वो ऑन हो जाएगा। यहाँ पे अगेन मल्टी फंक्शन मीटर, यहाँ पे आप लोगों को वोल्टेज दिखाई दे रहा है, इसका कितना वोल्टेज है, उसके बाद में कितना एम्पियर है, उसके बाद में पावर फैक्टर कितना है हम लोग वहाँ पे मेजर कर सकते हैं। तो ये सब पावर फैक्टर कितना है हम लोग मेजर कर सकते हैं हर एक फेज़ का। तो दैट इज़ दी मल्टी फंक्शन मीटर जो है हम लोग उसके लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद में अगर हम लोग देखेंगे तो नेक्स्ट यहाँ से भी हम लोगों ने टैपिंग निकाला, इस बस बार चैम्बर से अगेन टैपिंग निकाला है, उसके ऊपर एक MCC भी है, अगेन इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स है, उसके बाद में मल्टी फंक्शन मीटर है, और मल्टी फंक्शन मीटर से हम लोग वायर्स केबल्स निकाल के हम लोग क्या करते हैं, जो लोड है हमारे उस लोड्स को वहाँ पे चले जाते हैं। सो ये जो सेक्शन है, ये जो सेक्शन आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये सेक्शन आउटपुट साइड में रहेगा, जिससे हम लोग वहाँ पे आउटपुट निकालेंगे और आउटपुट जो रहेगा वो लोड को वहाँ पे चला जाएगा, जिसमें हम लोग MCC भी, प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स रहेंगे, मल्टी फंक्शन मीटर्स रहेंगे, इंडिकेटिंग लैंप्स रहेंगे, डिफरेंट टाइप्स के इक्विपमेंट्स वहाँ पे रहते हैं। सो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ऐसे ही नए नए वीडियोज़ देखने के लिए इस चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। थैंक यू।